Hello everyone. I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is critical section problem and solutions. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन वो कोड सेगमेंट होता है जहाँ पर हमने शेयर्ड वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है कि हमें उसको किस मोड में एक्सेस करना है। The critical section is a code segment where the shared variables can be accessed. तो क्रिटिकल सेक्शन हम किसको बोलेंगे, जहाँ पर हमारा शेयर्ड वेरिएबल का कोड सेगमेंट होता है। An atomic action is required in critical section that is only one process can execute in its critical section at a one time. तो जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा वहाँ पर केवल एक ही प्रोसेस एक बार में एंटर कर सकती है, एटॉमिक ऑपरेशंस ही उसमें परफॉर्म होंगी, ये हमको ध्यान रखना होता है। ऑल दी अदर प्रोसेस हैव टू वेट टू एग्जीक्यूट इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। जब क्रिटिकल सेक्शन को कोई प्रोसेस एक्सेस करती है तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस और भी एक्सेस करनी चाहती हूँ। तो जब वो एक्सेस करना चाहेंगी तो हमें उनको वेट कराना होगा जब तक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर की प्रोसेस बाहर नहीं आती है, तब तक हम किसी और प्रोसेस को एंटर नहीं करने दे सकते। ये इसका ग्राफिकल व्यू है कि जैसे डू और वाइल, ये आपका जो लूप है इसके अंदर हमने दिया हुआ है एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, देन रिमाइंडर सेक्शन। तो ये जो कोड है यहाँ पर जो क्रिटिकल सेक्शन है इसके पहले और इसके बाद में जो एंट्री और एग्जिट सेक्शन है ये कंपलसरी है। ये इसीलिए क्योंकि जब आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे तो हम पहले आपकी कुछ कंडीशंस को आपसे सेटिस्फाई कराएंगे और जब बाहर जाओगे तब हम कुछ कंडीशंस को चेक करेंगे। तो एंट्री और एग्जिट कंडीशंस आपको देनी होंगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस एंटर कर सकती हैं। तो हम आपको जब सॉल्यूशन देंगे तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस है और जब बाहर आती है तभी किसी दूसरी प्रोसेस को एंट्री मिलती है। तो ये एंट्री और एग्जिट सेक्शन हमें क्रिटिकल सेक्शन के लिए देना होगा। अगर ये नहीं देंगे तो फिर हमारा क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन वैलिड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन मतलब क्रिटिकल सेक्शन के बाद में जो भी आपका कोड होगा वो आपका पूरा का पूरा रिमाइंडर सेक्शन के अंदर आएगा। तो अब इसके हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यदि जैसे मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये सॉल्यूशन आपका वैलिड है क्रिटिकल सेक्शन के लिए या नहीं है। तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए ये 3 कंडीशन दी हुई हैं कि अगर क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन वैलिड है तो ये तीनों की तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी। अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंडीशन आपकी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है तो उसमें 2 कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई एक सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो सॉल्यूशन आपका वैलिड नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है आपकी बाउंडेड वेट। ये आपकी ऑप्शनल कंडीशन है। अगर आपका सॉल्यूशन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा तो आपका स्ट्रॉन्ग वैलिड सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये तीनों कंडीशन अब होती क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इम्प्लाइज दैट ओनली वन प्रोसेस कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। एक बार में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस अंदर होगी, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सॉल्यूशन ये इंश्योर करता है कि आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर केवल एक ही प्रोसेस अंदर जा सकती है तो, और जब एक प्रोसेस अंदर है तो कोई दूसरी प्रोसेस अंदर नहीं आ सकती, ये इंश्योर करता है, तो हम बोलेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन होती है आपकी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब है कि जब आपकी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक है और जब वो बाहर आती है तो कोई दूसरी प्रोसेस अंदर जाना चाहेगी। अगर वो दूसरी प्रोसेस अंदर जाना चाहती है तो उसको अंदर जाने मिले। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस अंदर जाना चाहती है और दूसरी प्रोसेस उसको अंदर जाने नहीं देती है, मतलब वो एक दूसरे को स्टॉप करती है अंदर जाने से, तो ऐसा होगा तो उसमें हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो प्रोग्रेस means that if a process is not using the critical section then it should not stop any other process from accessing it. In other words, any process can enter a critical section
इफ़ इट इज़ फ्री। अगर प्रोसेस जाना चाहती है तो उसको जाने मिले, और जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहती है तो वो न जाए। कभी ऐसा ना हो कि एक दूसरे की प्रोग्रेस को प्रोसेसेस आपस में स्टॉप करें। थर्ड कंडीशन है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट में बाउंडेड वेटिंग मीन्स दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। इट शुड नॉट वेट एंडलेसली टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती हैं, P1, P2, P3, P4, P5। मान लीजिए मैंने ये 5 प्रोसेसेस ली और ये पांचों प्रोसेस अराइव हुई और क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहती हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस तो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस करेगी। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए P1 प्रोसेस को अंदर हमने जाने दिया और P2 प्रोसेस अभी वेट कर रही है, P2, P3, P4, P5, ये बाकी रिमेनिंग प्रोसेस आपकी वेट कर रही है। तो P1 प्रोसेस गई, उसके बाद P1 जब बाहर आती है तो P2 को जाने मिलेगा, तो P2 अंदर गई। P2 के बाद फिर से P1 ने बोला कि मुझे जाना है, तो P1 अंदर गया। P1 जब बाहर आता है तो P2 ने बोला मुझे फिर से अंदर जाना है। इसका मतलब P1 और P2 ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करती रही। P3, P4, P5 ये प्रोसेस का नंबर ही नहीं आएगा। तो हम अपने सॉल्यूशन में ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं, इंश्योर करें कि जो प्रोसेस वेट कर रही हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वो वेट करें, उसके बाद उन प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिलना चाहिए। मतलब एक फिक्स्ड टाइम लिमिट हमें करना होगा कि 5 सेकंड अगर कोई प्रोसेस वेट कर लेती है तो उसको उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही होगा। ऐसा नहीं हो कि कुछ प्रोसेस उसको रीयूज करते करते दूसरी प्रोसेस वेट कर रही हैं और कुछ प्रोसेस बार बार अंदर जा रही हैं। तो हमें एक टाइम लिमिट देना होगा जिससे हर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए मिल जाए। तो इसको हम बोलते हैं बाउंडेड वेट। तो किसी भी सॉल्यूशन के क्रिटिकल सेक्शन का जो भी सॉल्यूशन आप देंगे उसको चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना होगा। तीनों नहीं तो फर्स्ट 2 कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस तो मैंडेटरी है। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो आपका सॉल्यूशन वैलिड है। अगर बाउंडेड वेट भी सेटिस्फाई करता है तो मतलब आपका और अच्छा सॉल्यूशन है कि आपके सिस्टम में कभी स्टारवेशन जैसी प्रोसेस सिचुएशन नहीं आएगी। इसी में एक टर्म होता है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है? रेस कंडीशन बेसिकली हम बोलते हैं कि जब हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करते हैं तो उनका अगर ऑर्डर में चेंज करता हूँ, ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज होता है, ओवरऑल रिजल्ट आपका चेंज होता है, तो हम उसको बोलते हैं रेस कंडीशन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, P1 और P2 दो प्रोसेसेस है। P1 में आपके दो इंस्ट्रक्शन है, C=B-1 और B=2 × C। P2 प्रोसेस में भी दो इंस्ट्रक्शन है जिनके नंबर मैंने दिए हुए 3 और 4, प्रोसेस P1 में 1 और 2। तो यहाँ पर हम ये क्या चेक करना चाहते हैं? B इज अ शेयर्ड वेरिएबल विद इनिशियल वैल्यू 2, व्हाट इज B? मतलब B की इनिशियल, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है B, उसकी इनिशियल वैल्यू 2 है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर मैं P1 और P2 के ऑर्डर चेंज करता हूँ या P1 को P2 कभी भी कॉन्टेक्ट स्विच करता है या P2 को P1 कभी भी कॉन्टेक्ट स्विच करता है, तो आपके B की वैल्यू फाइनली क्या रहेगी? चेंज होगी या एक ही वैल्यू आएगी? तो ये जो रेस कंडीशन है वो हमको चेक हो जाएगी, और अगर चेंज होती है तो हमें उसको मेंटेन करना होगा कि एक ही वैल्यू आए अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रन करते हैं। तो इसको मैंने आगे यहाँ पर ये देखिए दिखाया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। क्या मतलब है इसका? केस 1 मैंने लिया कि इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, देन 3, 4। इंस्ट्रक्शन 1 और 2 कौन सी प्रोसेस के? P1 के हैं। इंस्ट्रक्शन 3, 4 कौन सी प्रोसेस के हैं? P2 के हैं। तो मैंने क्या किया? P1 देन P2। तो P1 देन P2 को मैंने रन किया तो C=2 - 1, क्योंकि B की वैल्यू इनिशियल 2 है, तो ये मैंने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई 3। केस 2 में लिया P2 को पहले, P1 को बाद में, तो आपकी वैल्यू आ रही है 4। केस 3 में मैंने मिक्स कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 2। तो इस तरीके से मैंने चारों केस लिए। इन चारों केसेस में देखा कि B की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मतलब B की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि आपके ऑर्डर चेंज करने से आपके रिजल्ट भी चेंज होता है। तो ऐसा हमें फिक्स करना होगा, इसी को हम बोलते हैं रेस कंडीशन। तो इसके आगे की जो सॉल्यूशंस है वो मैं आगे के वीडियो में दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।